बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइल्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है? आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे ज़्यादा, और मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ख़ासतौर पे मेरे वालदा, बहनें, मेरा भांजा, मेरे बड़े भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मतलब मौत के मुंह से खींच के लेकर आए मुझे, और आप लोगों की दुआओं का वजह से भी मैं उठ के खड़ा हुआ हूँ। थैंक यू तमाम पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी जितने भी हैं, और जहाँ जहाँ भी हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बात करते हैं जरा कराची के हवाले से। कराची के मामला बेइंतहा ख़राब हो रहे हैं आए दिन। अब आपने देखा होगा कि चंद माह पहले एक नवाबजादी जो थी, वो एक बाप बेटी को कुचल देती है, इसके बाद कहती तुम मेरे बाप को नहीं जानते, और उनका बाप जो है वो वाकई में बताया था कि मैं कौन हूँ, इंसाफ की माँ का। अभी कल एक सीन हुआ है, अफ्तारी करते हुए एक हस्बैंड वाइफ जो है, उनको एक नवाबजादा 17 साल का अपने दोस्त की गाड़ी चलाते हुए एक हस्बैंड वाइफ को कुचल देता है, जो रोड पे रुक के अफ्तारी कर रहे थे। मौत उनको वहां पर अफ्तारी करा रही थी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, वो 17 साल का लौंडा जिसके नाम जिसकी गाड़ी है, वो भी 16-17 साल का, उसके बाकी दो दो दोस्त और 16-17 साल के। बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे कराची को खत्म करने के लिए, कराची की आवाम को डराने धमकाने के लिए ये कोई खास कार्रवाई हो रही है। जब से मैं एक बात नोटिस कर रहा हूं, जब से ये अरमगान मुस्तफा आमिर का केस शुरू हुआ है ना, और ये इतनी पीक पकड़ गया है कि अब इसमें लोग सवाल कर रहे हैं, तो ध्यान हटाने के लिए कराची वालों को इस तरीके से एंगेज किया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान को ऐसे एंगेज कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है हो रहा है। अब आप एक बात बताइए कि टैंकर माफिया आए दिन कुचल रही है, आए दिन। चलो यार, कभी हो गया, महीने में एक दो केसेस हो गए, लेकिन डेली बेसिस पे ये टैंकर माफिया जो है ये कुचल रही है लोगों को। उस खबीस को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जिसने जो है ये धमकी दी थी? आफाक अहमद को तो फौरन गिरफ्तार कर लिया था, उसको सजा भी दे दी, लेकिन उस कमीने को क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया? ओ भाई, मेरा शहर है ये, ठीक है। अगर जिस जिसको नहीं का भाई, आपको इज्जत राज नहीं, ये बदमाशियां वहां जाके कीजिए जहां से आप लोग आए हैं, ठीक है। उधर जाके, उधर ये लोग पिटते, जूते खाते, कुत्तों की तरह इनकी जिंदगी होती है। यहाँ आके ही चौधरी वडेरे बन जाते, लाला बन जाते, यहाँ के इनकी बदमाशी चल रही होती है। वहां जाके करो जहां से तुम आए हो, ठीक है ना। ये जगह नहीं है। इसका एक ही हल है भाई। आफाक अहमद साहब और अल्ताफ हुसैन साहब, आप हमारे बड़े भाई हैं, कराची के वारिस हैं। आप लोग के बयान सुन रहा होता हूँ, आपका दौर भी देखा है, अच्छा बुरा सब देखा है। ये नहीं कि सिर्फ अच्छाई देखी है या सिर्फ बुराई देखी है। आप दोनों कराची के वारिसों से रिक्वेस्ट है, बाकियों को मैं नहीं जानता भाई, सीधी बात है, आई एम सॉरी। बाकियों को मेरा यकीन ही नहीं है उन पे, उनको छोड़ दें। आप दोनों सिर्फ एक अपनी टीम बनाएं, जैसे कराची सिटी पुलिस थी ना, जिसको खत्म कर दिया गया है, इसी तरीके से कराची कॉप्स के नाम से कोई फोर्स बननी चाहिए, जिनके अपने थाने हों, अपनी जेलें हों, और उसमें हलाल जादों को भर्ती किया जाए। और वो हलाल जादे भी उर्दू स्पीकिंग होने चाहिए। हलाल जादे का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि कहीं अपनी जाति जो खुन्नसें है ना, वो निकालने वाले ना बैठे हों। किसी की बहन से सेटिंग हुई भी है और वो उसका भाई बीच में आ रहा है, तो उसको, भाई को उठवा लिया, उसकी फैमिली को उठवा लिया। ये सब चीजें ना हो, जैसे पंजाब में होता है, जैसे सिंध के अंदर होता है, वो चीजें ना हो यहाँ पर। वो हों जिनके घर में माँ बहनें बेटियां हों, पढ़े लिखे लोग हों, उनको पता हो कि बहन बेटी माँ की इज्जत कैसे की जाती है। ऐसे लोगों को भर्ती करें। उनके कैमरे लगे हुए, उनके माइक भी लगे हुए, उनकी गाड़ियों में भी।
और कहीं भी कोई बुराई हो रही हो, फौरी ऑन द स्पॉट जो है ना वो पकड़ लें किसी को। सेकंड ऑप्शन ये, इसी में सेकंड पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट ये कि जिस इलाके के वो कॉप्स हों, मतलब जिस इलाके में वो उनका दफ्तर हो उसी इलाके के लड़के हो, चाहे बुजुर्ग भी हो, उसी इलाके के हो, ताकि कोई गंद करे तो मोहल्ला पूरा पहुंच जाए तेरी, तेरे होते हुए ये कैसे हुआ। ठीक है। और बाकायदा तौर पे कानूनी तौर पे ये टीम बनाई जाए, गैर कानूनी तौर पे नहीं। यही एक हल है। टैंकर माफिया भी सही हो जाएगा, बिजली के इलेक्ट्रिक माफिया भी सही हो जाएगा। ठीक है। गैस माफिया, क्योंकि सुई गैस सबसे पाक इदारा था, सुई गैस भी करप्ट हो गया, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। ये एक वाहिद हल है। बाकी टैंकर्स वगैरह ने जो तबाही आफत मचाई है, हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो खुद गाड़ी के नीचे नहीं आएंगे तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी टू से, आई डोंट लाइक दिस मैन। कुछ नहीं कर रहे, बैठे में। एक बयान आया चीफ मिनिस्टर का, कोई बयान नहीं आया। सदर पाकिस्तान हजरत आसिफ अली जरदारी साहब का कोई बयान आया? मिस्टर हिज हाइनेस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोई बयान आया? नहीं आया। जबकि आपका बिलावल हाउस कराची में, बोर्ड बेसिन पे, नो बयान। तो कराची का जब कोई वारिस ही नहीं है तो जाहिर है फिर अल्ताफ हुसैन और आफाक अहमद से ही जिक्र किया जाएगा ना, कि भाई आप लोग कुछ कीजिए। मैं मुस्तफा कमाल को तो मैं जानता ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। बड़ा नाम इस बंदे ने खराब किया अपना। ना मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी को जानता हूँ भाई, ना मैं और किसी को जानता हूँ, मुझे नहीं पता। पहले बहुत अच्छे चल रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया। तो मैं 12 इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा, ना अच्छाई में ना बुराई में। तो मुझे सिर्फ जिन बंदों से उम्मीद है वो ये दो अशखास हैं, ये दो शख्सियात हैं, कि यही कुछ कर सकती है, वरना और कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, एक तमाम कराची में रहने वाली तमाम आवाम एक तो ये बात याद रखे कि महाजिर कोई कौम नहीं है। ठीक है। उर्दू बोलने वाली जो है ना वो कौम कहलाती है। जैसे पंजाबी है, जैसे सिंधी है, जैसे पठान है, जैसे बलोची है, ये चीज। ठीक है ना। ये महाजिर जो है ना, ये कौमियत नहीं है, ये आपका स्टेटस है। यानी हमारा उर्दू बोलने वालों के ऊपर एक स्टेटस लगा दिए कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप रिफ्यूजीज हो यहाँ पर। इसको खत्म करें फौरी तौर पे। महाजिर 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 बंद करेंगे, महाजिर बोलना। ये लीडरान भी बंद कर दें और आम आवाम भी बंद कर दें। कहीं सड़क पे कोई भी किसी के साथ चोरी डकैती हो रही हो, ये 10-20 बाइकें गुजर रही होती ना, सब के सब एक साथ उतरे, रंडी बच्चों को कूटे चाके। ये नहीं देखे कि पठान लुट रहा है, पंजाबी लुट रहा है, महाजन लुट रहा है, सिंधी लुट रहा है, बलोच लुट रहा है। ना है भाई, लुटे कोई भी नहीं, मेरा शहर है और मेरे शहर में सब अमन से रहेंगे। ये होना चाहिए। ये डंपर माफिया वगैरह सब कंट्रोल में आ जाएगा अगर जो मैंने चीजें बताई हैं उसके ऊपर अमल हो जाए तो। बाकी के बड़े हैं, दायरे बड़े बेहतर जानते हैं। मेरे को बात बुरी लगी तो भाई हैं आप, मैं छोटा भाई, माफ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।